अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। नमस्कार साथियों, बीते 5 मई को रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी पूरे भारत को 2 टुकड़ों में 2 भाग में विभक्त करके रख दिया है। यह फिल्म मुख्य रूप से 3 मुख्य बिंदु पर केंद्रित है। फर्स्ट, जबरन धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन। सेकंड है आईएसआईएस के आतंकवादी संगठन को लेकर, और तीसरा है 3 लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कर उनको आईएसआईएस में रिक्रूटमेंट करने को लेकर के। जब ये पहली बार जब इसकी टीजर दिसंबर में रिलीज हुई, तब से यह विवाद का केंद्र बना हुआ है। टीजर मुख्य रूप से ये ज़्यादा इसमें कुछ दिखाया नहीं जाता है, इसमें एक छोटा सा अंश दिखाया जाता है जो 25 से 30 सेकंड का मैक्सिमम होता है। उसके पश्चात इसकी जो ट्रेलर आई, अपने जब ट्रेलर आई तो यह और विवाद का स्तर और बढ़ गया। उसके बाद बीते 5 मई को फिल्म सुदीप्तो सेन, जो इसके निर्देशक हैं, जो इसके डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के द्वारा यह फिल्म रिलीज किया गया। तब से लेकर के यह फिल्म विवाद के घेरे में तब्दील हो गई है और एक नया विमर्श को इसने जन्म दिया है। उसके पश्चात एक जो द केरला स्टोरी है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हों, चाहे वो फिल्म जगत के लोग हों, सब ने अपनी अपनी राय दी है। तो किसी ने इसको प्रोपेगेंडा बताया है, तो किसी ने यह केरल की छवि को खराब करने का एक तरीका बताया है। जी, मैं बात करना चाहूँगा, सुदीप्तो सेन जब इस फिल्म को रिलीज किए तो इस पीछे घमासान मचा हुआ है। इस लगभग कई लोगों ने इस मामले को लेकर केरल के हाई कोर्ट तक पहुँचे और इस फिल्म को रिलीज ना होने के ऊपर अपना वक्तव्य रखा। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने मामला को खारिज करते हुए बताया कि इस फिल्म के कुछ सीन को काटे जाएं तथा डायरेक्टर जो हैं, जो 32,000 का जो आंकड़ा दे रहे हैं सुदीप्तो सेन के द्वारा, जो 32,000 का जो महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन का जो आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े के पीछे का सच बताएं। तो सुदीप्तो सेन के द्वारा जब यह आंकड़ा रखा गया तो उन्होंने बताया कि जब साल 2010 में ओमान चांडी जो केरल के सीएम थे, उन्हें बताया कि ओमान चांडी जी ने बताया था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां रिक्रूट होती हैं आईएसआईएस में। उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर उनको आईएसआईएस में भर्ती कराया जाता है। लेकिन जब इसकी खोजबीन की गई तो यह पता लगा कि यह साल 2012 की बात है। उन्होंने बीते 4-5 साल का आंकड़ा दिया था। ये आंकड़ा 2800 से 3200 का है। लेकिन इस आंकड़े को उन्होंने सुदीप्तो सेन के द्वारा इस आंकड़े को हर साल जोड़ के 10 साल में 32 का आंकड़ा किया गया, जो कि इस आंकड़े पीछे की सच्चाई को नहीं बताती है। ये आंकड़ा सिर्फ 3 महिलाओं का था। ये 3 महिला जो थे, उनमें से मुख्य रूप से 3 महिलाओं में पहला नाम जो आता है निमिषा संपत, जो कि केरल के कासरगोड की रहने वाली थी और वो नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए आई थी, जो एक अच्छा इसको बताया जाता है, जो मतलब जन सेवा के लिए उन्होंने ये कदम को इस पढ़ाई को चुना था। तो जब वो केरल के कासरगोड से नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए आती हैं तो उनको एक पहले से धर्म परिवर्तित किया हुआ एक लड़का मिलता है, जिसका नाम है बिसन भिंसेट। उनसे उनको प्यार होता है और उनके प्रभाव में आकर को वो अपना धर्म परिवर्तन करती हैं और अपना नाम फातिमा रख लेती हैं। और उसके पश्चात उनसे शादी करके वो आईएसआईएस में रिक्रूट हो जाती हैं, आईएसआईएस में भर्ती हो जाती हैं। और जो दूसरा नाम आता है, उनका नाम है मेरिन जैकब। वो भी सेम सिचुएशन उसके साथ भी होती है। वो भी केरल के कासरगोड से आती हैं और नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए आती हैं, और उनका भी एक कथित तौर पे एक लड़के से अफेयर चलता है, प्यार हो जाता है, और वो भी अपना धर्म परिवर्तन कर, अपना कन्वर्जन कर अपना क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में परिवर्तित कर लेती हैं और
उस लड़के से शादी करके अपना नाम मरियम कर लेती हैं। और तीसरा और आखिरी जो है सोनिया सेविस्टन, उनका भी सेम सिचुएशन होता है, सेम परिस्थिति पैदा होती है। वो भी नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए आती हैं और तीनों एक ही रूम में रहते हैं और तीनों एक फिर से बहकावे में आते हैं, फिर से प्यार में पड़ते हैं एक लड़के के जो पहले से ISIS के एजेंट होते हैं, उनके प्यार में पड़ते हैं, जिनका नाम अब्दुल रशीद अब्दुल्ला, जो पैसे से इंजीनियर हैं। और उनका निकाह ऑलरेडी हुआ रहता है। जो बिहार की एक महिला है उनसे ऑलरेडी उनका निकाह हो चुका है, और अपने निकाह के बारे में वो छुपाती हैं और पुनः सोनिया सेविस्टन से शादी कर लेती हैं, निकाह कर लेते हैं और सोनिया सेविस्टन बाद में आयशा बन जाती है। तो इन तीनों के बीच का जो सिचुएशन पैदा हुआ है वो सिर्फ तीनों जो आती हैं सिर्फ केरल के कासरगोड से ही आती हैं, जबकि केरल के अन्य प्रांत से भी जो लड़कियां आती हैं उनमें ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलता है। इन तीनों का जब इंटरव्यू आप यूट्यूब में एक चैनल है ग्लोबल स्टार्ट न्यूज़, उनमें इन तीनों का इंटरव्यू दिखाया गया, किस प्रकार इन्होंने आईसिस में गए, किस प्रकार वहाँ पर वो जीवन जी रहे हैं। और उन्होंने ये कहते हैं कि ये केरल से श्रीलंका से होते हुए अफ़गानिस्तान और उसके बाद यमन और सीरिया गईं और अपना धर्म परिवर्तन कर आईसिस को चुना। जी हाँ, ये केरला स्टोरी जो है के पीछे का जो इस्लाम में धर्म परिवर्तन का जो मामला है, ये बहुत मतलब आज से 15 साल पहले जब भारत के केरल के जब CM थे, एक साफ सुथरी छवि के नेता थे, उन्होंने ये बताया था कि मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन जो PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो केरल को इस्लाम में परिवर्तन करना चाहता है, चाहे वो धन का प्रलोभन दे करके हो, चाहे अन्य तरह से अन्य पैसों के एवज में इस्लाम को स्वीकार करवाना चाहते हैं। ये कोई BJP के या संघ के नेता नहीं थे, ये नेता थे आपके मार्क्सवादी नेता। इनका नाम था VS अच्युतानंदन। उन्होंने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि केरल आने वाले 10-15 साल में एक मुस्लिम राज्य बनने वाला है। ये एक बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने ये बताया कि ये लव जिहाद का बढ़ावा दे करके पूरे केरल को एक मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं और वो उनका मुख्य एजेंडा है आईसिस में भर्ती करके आईसिस को बढ़ावा देना। जी हाँ, मैं उसके पश्चात अपना और एक मत रखना चाहता हूँ। सारे लोगों ने लगभग अब इसमें बयान दिया। शशि थरूर जी ने इसको प्रोपेगेंडा बताया। शशि थरूर ने आकर बताया कि अगर ये आंकड़ा 32,000 का है तो वो सुदीप्ता सेन जो इसके निर्देशक हैं वो हमारे सामने लेकर के आए। मैं उनको 1 करोड़ का इनाम दूंगा, कोई 11 लाख तो कोई 10 लाख का इनाम रखा है। लेकिन यह आंकड़ा बिल्कुल गलत है। ये आंकड़ा 32,000 का नहीं, ये आंकड़ा सिर्फ 3 लोगों का है, जिसमें से पहला नाम आती है निमिषा जो बाद में बन गई फातिमा, सोनिया सेविस्टन, और तीसरा नाम है सोनिया सेविस्टन और तीसरा नाम है निमिषा, सोनिया सेविस्टन और मरियम। ये तीनों बाद में जाकर के अपना धर्म परिवर्तन का आईएसआईएस में रिक्रूट हो जाती हैं। मैं भी बात करना चाहूँगा एक NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार लगभग केरल से भी आगे हमारे भारत के 3 राज्य जो आईएसआईएस के रिक्रूटमेंट में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। पहला नाम आता है महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटका और तीसरा आंध्र प्रदेश से कई लोग जा चुके हैं आईएसआईएस में रिक्रूटमेंट में भर्ती हो चुके हैं और वो अपना उस आतंकवादी संगठन का एक हिस्सा भी बन चुके हैं। केरल का कासरगोड इलाका ही एक ऐसा है जो इस मामले में अपना एक अलग स्थान रखा है। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा, आपने आईसिस के बारे में एक कुख्यात आतंकवादी संगठन जो आईसिस है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इसका जो दबदबा था 2012 से 16 के बीच में,
यह एक अपने आप को बहुत बड़ा संगठन माना करता था, लेकिन अब ये संगठन लगभग से टूट चुकी है। इस संगठन के बारे में मैं एक घटना के बारे में उजागर करना चाहता हूँ। नादिया मुराद, जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, वो बताते हैं, उनने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है द लास्ट गर्ल, जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार आईएसआईएस में उनको ज़बरदस्ती लाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनको फिर वहाँ से वो कैसे भागने का सारा कहानी उसके अंदर लिखा हुआ है। नादिया मुराद बोलती हैं कि उनकी माँ को मार दिया गया, उनके भाई को भी गोली मार दिया गया, साथ में उसकी बहन एवं भतीजी के साथ बलात्कार किया गया, साथ उसके बाद में उसको भी मार दिया गया। उसके बाद नादिया मुराद जो हैं वो इराक की रहने वाली हैं, और उनका जो धर्म है वो जिस धर्म से आते हैं वो उनकी धर्म है यजीबी, यानी कि ना तो यहूदी हैं ना वो मुस्लिम धर्म से आते हैं, वो एक अलग धर्म मानने वाले लोग हैं। वो उनका धर्म बहुत ही पुराना है, वो बहुत पुराने धर्म से को मानते हुए आए हैं। उस धर्म में विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना वर्जित है। वो किसी धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकती हैं, उनको यजीबी ही मानना पड़ेगा उम्र भर जब तक रहेंगे। लेकिन जब आईएसआईएस का जब दबदबा बढ़ रहा था, तो उन्होंने जिस गांव में वो रहती थी उस गांव में पूरा कब्जा कर लिया गया। उस गांव में जब नादिया मुराद को लेकर आया तो उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन कराया, जिसका धर्म परिवर्तन वो शहर जो था मोसूल में लाया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। वो धर्म परिवर्तन कराकर उनके साथ कई बार बलात्कार किया गया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहीं। किस प्रकार वो भागी हैं वो सारी कहानियाँ द लास्ट गर्ल में लिखा हुआ, उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। मैं लौटना चाहूँगा द केरला स्टोरी, जो पूरा सनसनी फैला के रखा है, पूरा भारत में 2 भागों में विभक्त कर रखा है। मोदी जी ने हाल ही में कर्नाटक चुनाव में अपने स्पीच में इसका उजागर भी किया है। लेकिन कहाँ तक ये सही है, इसको देखकर समझना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। केरल अपने डिफरेंट पैरामीटर में बहुत आगे है। जैसे कि अगर बात करेंगे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, केरल बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टेट हमारे देश में कहा जा सकता है। लेकिन एक इस्लामिक स्टेट ना बन जाए, इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन कराना, अगर अब लास्ट सेंसस 2011 की बात करें, 2011 की बात करें, तो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो 24% थी, जो अब जाकर 26% हो गई है। और हिंदू कम्युनिटी जो थी, हिंदू धर्म के लोग जो थे, वो पहले 56% हुआ करते थे, जो जाकर अभी 53% हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस पर जानना, इस पर समझना बहुत 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 ज़रूरी है। हमारे देशवासियों को समझना चाहिए कि इस्लाम धर्म अपनाना, अगर आपको स्वेच्छा से अपना रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको कोई जबरन आपका माइंड वॉश कर रहा है, आपको रेडिकलाइज कर रहा है कि नहीं आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा, तो ये बहुत गलत बात है। आपको इस और नहीं जाना चाहिए। आपको खुद स्वतः इतना माइंड को डेवलप करना चाहिए कि नहीं, मुझे किस धर्म की, हर धर्म की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, अपने धर्म को लेकर चलें। अगर आपको स्वतः जाना जा सकते हैं, लेकिन किसी के ब्रेन वॉश में, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के ना जाएं। देखिए, एक सबसे बड़ा कारण क्या है केरल में मुस्लिम कम्युनिटी का मुस्लिम धर्म को अपनाना, क्योंकि केरल के लोग जो होते हैं वो मोस्टली गल्फ़ कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए। गल्फ़ कंट्री यानी कि कतर हो गया, दुबई हो गया, वहाँ के लोग वहाँ जाकर के वहाँ के इन्फ्लुएंस होते हैं, वहाँ के कम्युनिटी से, जो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए, अपना धर्म परिवर्तन कर लें अच्छी बात, लेकिन कोई आपको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, तो ये बहुत बुरी बात है। सुदीप्तो सेन ने ये आंकड़ा जब 32,000 का दिया तो पूरा देश इसका जानना चाह रहा था कि आंकड़ा कहाँ तक सही है।
लेकिन हालांकि ये आंकड़ा बिल्कुल मतलब एक कथित तौर पर गलत बताया गया है, क्योंकि आंकड़ा 32 का था ही नहीं। ये आंकड़ा सिर्फ 3 महिलाओं का था जो आईसिस को ज्वाइन कर चुकी थी, और अपना इन्होंने बाकायदा इंटरव्यू भी दिया है, टीवी में आकर के इंटरव्यू दिया, बताया कि अपने जीवन में उन्होंने कैसे इस रास्ते में आई, कैसे इस रास्ते को चुना, कहाँ कैसे इस रास्ते तक पहुँची। देखिए उसमें एक बताती हैं कि यहाँ पर लगभग 32,000 जो महिलाएं हैं जो यहाँ के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है हमारे देश को, लेकिन साथ में आईसिस की बर्बरता, आईएस की क्रूरता के बारे में जानना ज़रूरी है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी के लोग। जो मैं अभी नादिया मुराद जी के बारे में बताया कि किस प्रकार उनके साथ अत्याचार किया गया, किस प्रकार उनके साथ लगभग प्रत्येक दिन आकर बलात्कार करते थे, और अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग आईएस संगठन के आतंकवादी उनके साथ बर्बरता, उनका क्रूरता करते थे, उनके साथ बलात्कार करते थे। किस प्रकार वो भागने में कामयाब हुई, सारी कहानी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। साथ में मैं बताया हूँ एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार केवल एक सिंगल लोग नहीं, पूरे के पूरे परिवार भी जाकर के आईसिस को ज्वाइन कर चुके हैं। ये एनआईए की रिपोर्ट है। एक जांच एजेंसियाँ कई बार तहकीकात कर चुके हैं केरल में। कई जो यंग लड़के हैं वो भी आईसिस के इन्फ्लुएंस में आकर आईसिस को ज्वाइन करने जा रहे थे। एनआईए ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश के एनआईए और अन्य जो जांच एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो भी जाकर के बहुत अच्छा काम किया है। तो आपको अपने किसी के बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी के बातों में आके रेडिकलाइज नहीं होना। माइंड वॉश किसी का कोई अगर आपको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसमें नहीं आना है। आपको एक खुद का माइंड को डेवलप करना है, खुद को सोचना है कि हमको किस रास्ते में जाना है। आईसिस को ज्वाइन करना बिल्कुल एक क्रूरतापूर्वक निर्णय है। इस रास्ते में ना जाएं, मेरा आप सबसे यही निवेदन है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत तरह की बातें पहले ही बोल चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। तो प्लीज़ मुझे आप सबों को मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने ह्यूमर, अपने सेंस को, अपनी बौद्धिक क्षमता को विकास करें। किसी के बातों में आकर के अपना धर्म के, अपने देश को बदनाम ना करें। अपने सही रास्ते में जाएं, सही विकास के रास्ते में जाएं और देश को अपना भागीदारी दें, योगदान दें, ताकि देश हमारा विकास की ओर बढ़ सके। धन्यवाद। अगर मेरी बातों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा अंतिम रूप से, अच्छा करें, अच्छा रहें। धन्यवाद।